हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में लोकसभा इलेक्शंस आने वाले हैं। ये इलेक्शंस हर 5 साल में आते हैं। तो इन 5 सालों के लिए हम अपना फ्यूचर कुछ गिने चुने लोगों के हाथों में दे देते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि ये लोग अपना बैंक बैलेंस बनाए हमारा फ्यूचर बनाने की जगह, जैसा कि हर बारी होता आया है। तो नाटक के पहले सीन में कुछ बच्चे पुण्या के घर में खेल रहे हैं। छुट्टियां बहुत बोरिंग है। बाहर धूप है, टीवी पे कुछ नहीं आ रहा, बस न्यूज में स्कैम स्कैम स्कैम, नथिंग इंटरेस्टिंग। ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत बोरिंग हो गई है। बाहर मस्ती करने जाओ, मम्मी पापा कहते हैं कि घर जल्दी आ जाना, लड़कियों के लिए सेफ नहीं होता। आजकल सुनते और देखते नहीं कि लड़कियों के साथ क्या क्या हो रहा है। और बड़ी मम्मी पापा कहते हैं कि चैनल में टेन करने के दोनों को ही काम करना होगा। एंड उसमें भी कभी ऑफिस से देर हो जाती है तो कहते हैं प्लीज अंडरस्टैंड। वो देर से आते हैं, फिर व्हाट्सएप ईमेल फोन पर लग जाते हैं, उनके पास हमारे लिए टाइम कहाँ है। मोरोवर हमसे ये पूछते हैं हमने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, या वो नहीं किया, कुछ भी वर्ड दी। अरे तुझे पता है मेड सुनीता फिर से घर छोड़ के भाग गई। उसने तो घर छोड़ के भाग कर शादी कर लिया। अरे उसका तो रोज का काम है, कभी आती है कभी जाती है, छोड़ रहे इन सब बातों को। अरे तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी छुट्टियाँ चल रही हैं, इस टाइम को यूटिलाइज करो, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आप सब लोगों के एंट्रेंस एग्जाम 3-4 साल में आने वाले हैं, क्यों ना उसकी तैयारी अभी से शुरू कर ली जाए। Yes, you are right. तैयारी अभी से शुरू कर लो। ये जनरेशन तो होपलेस है। इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं हो सकता। See my life. Welcome to it. अरे ये कौन है? बड़ा ही कूल कॉस्ट्यूम और मेकअप है डूड। मैं भगत सिंह हूँ, जिसने भारत माँ की आजादी के लिए जान दी। पता है डूड, मेरे भी स्कूल में सेम क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 3 मार्क्स लूज कर दिए। मुझे तो सिर्फ हाफ ही मिले थे। बाय द वे आप यहाँ कैसे? मुझे गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि आप सब लोगों से बात करूं और इस देश को फिर से करप्शन, महंगाई, मिलावट, स्कैम्स और बेरोजगारी और सारी प्रॉब्लम से आप सबको आजाद करने में मदद करूं। फिर से ये देश में खुशहाली और तरक्की लाए। आप सब यंग हैं और इस देश का फ्यूचर है। लेकिन हम तो सोच रहे थे कि बड़े होकर अच्छे से पढ़कर यूएसए या यूके में सेटल हो जाएंगे। पर हम कैसे? हम तो बच्चे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या कहा? उन्होंने तो कहा था कि देश में करप्शन बहुत बढ़ रहा है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है, डेवलपमेंट भी बहुत कम हो गई है। अच्छा है, बाहर जाकर ही सेटल होंगे। बाहर ही सेटल होंगे। यहाँ क्या है? मम्मा अरे ये कौन है? मम्मा, ये भगत सिंह है। डू यू मीन शहीद भगत सिंह? क्या? और यहाँ कैसे? ये कह रहे हैं कि हमें अपनी आजादी की कोई वैल्यू ही नहीं है और उसे कुछ ताऊ या कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे दिया गया है। हम मिडिल क्लास टाइप पीपल और कर ही क्या सकते हैं, जो अपना टैक्स भी टाइम पर पे करते हैं। यही तो सोच बदलनी होगी। अगर हम शहीद ये सोचते कि हम अकेले हैं तो यह देश कभी आजाद नहीं होता और आप सब कभी ऐसे खुश नहीं होते। लेकिन मेरा अकेले का वोटिंग क्या बदल देगा? और वोट करने जाए या ना जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी सारे नेता एक जैसे ही लगते हैं, सबको अपने जेबों
उनकी फिक्र होती है ना तो हमारी। अब ऐसा नहीं है, आपको पता नहीं 45 to 50% लोग अधिकतर वोट करने जाते हैं, जिसमें से 20 to 30% लोग उन नेताओं के खरीदे हुए होते हैं। तो और कुछ भाषा, धर्म, जाति के नाम पर वोट गलत इंसान के हाथ में दे देते हैं। कई बार जोर जबरदस्ती से भी वोट दिलवा लेते हैं। लास्ट टाइम मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर जब वोट देने गए, इतनी देर धूप में खड़े होकर जब उनका नंबर आया तो पता चला उनके नाम पे वोट किसी ने पहले ही दे दिया है। ऐसा ही होता आया है, और अगर आप चाहते हो कि ऐसा ना हो तो अपना वोट जरूर डालने जाए ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। पर इतनी धूप में जाकर वोट देना हमारे बस की कहाँ, और भी काम होते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। वैसे भी एक ही छुट्टी मिलती है, सारे काम करने होते हैं घर के बाहर के। और इतने गंदे स्कूल में जाके कोई वोट क्यों करे, और छुट्टी वाले दिन पार्लर भी तो जाना होता है। पर वोट डालना सबसे इम्पोर्टेंट काम है, तभी तो उसके लिए छुट्टी दी जाती है, बाकी कामों के लिए नहीं। वोटिंग के लिए भी इतने सारे पैसे खर्च किए जाते हैं। क्या फायदा इस दिखावे का, सब एक जैसे ही होते हैं, और वैसे भी सारे पैसे हम टैक्स पे की पॉकेट से ही तो निकलते हैं। इतनी ईमानदारी से तो वो लोग अपना टैक्स भी टाइम पे पे नहीं करते, जितनी ईमानदारी से हम मिडिल सैलरी पीपल करते हैं। और उसे कुछ देता, और ज्यादातर पैसे तो अपनी डेवलपमेंट की जगह, देश के डेवलपमेंट की जगह अपनी डेवलपमेंट में यूज कर लेते हैं। हमने तभी तो इतना इम्पोर्टेंट हथियार राइट टू वोट दिया था। आप भी राइट पर्सन को वोट करें और उसके हाथ देश और अपनी भविष्य की कमान दे। हाँ, कई बार बहुत कम वोटों से कोई जीत भी जाता है। हाँ, याद आया, 2009 में फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ 4000 वोट जीते थे। तो आपका कोई हक नहीं है उनकी फाइनेंस पॉलिसी को गलत कहने का। अगर आप वोट करने नहीं जाएंगे तो आपका करोड़ों रुपए पैसा स्कैम्स में प्रयोग होगा। क्यों दुखी होते हो? हम मिडिल सैलरी पीपल क्या बदल लेंगे? आपको पता है, अगर सैलरीड मिडिल क्लास अपना वोट एक्सरसाइज करेंगी तो ये पॉलिटिशियंस आपको सीरियसली ले लेंगे और आपके वोट के कारण आपको बार बार ही पूछेंगे। बिल्कुल, हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम वोट देने जरूर जाएंगे, पर अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। पर अगर कोई अच्छा ना लगे तो क्या करें? तो आप आर्टिकल 17A का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल 17A क्या है? बेटा गूगल करके तो देखो। गूगल? मैं बताती हूँ, इसमें हमें यह कहने का हक है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसे हम वोट देना चाहते हैं। लेकिन मैंने तो सुना है एक वोटिंग ऑप्शन नोटा, जिसका मतलब है नन ऑफ द अबव भी है। हाँ, इसका मतलब हमें इनमें से किसी को भी वोट नहीं देना है। और अगर नोटा की मेजॉरिटी हुई तो इलेक्शन फिर से होंगे, और पहले वाले कोई भी कैंडिडेट अब खड़े ही नहीं हो सकते। ये तब तक होता रहेगा जब तक कि वह हमें एक अच्छा और सच्चा कैंडिडेट नहीं देते। पर हम सब बच्चे क्या करें, हम तो छोटे हैं, हम तो वोट नहीं कर सकते। आपका तो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आज ही मुझसे प्रॉमिस करो कि आप अपनी फैमिली में सब मेंबर्स को वोट करने जरूर भेजोगे। हाँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं वोट डालने जरूर जाऊंगी और अपने बाकी सारी फ्रेंड्स को वोट डालने जरूर करूंगी। We all make sure कि जो एलिजिबल है वो वोट डालने जरूर जाएंगे। गुड, अब मुझे जाना होगा। इस देश में और कई बच्चों को समझाना होगा और वोटिंग को प्रभावशाली बनवाना होगा। Thank you so much. Hey dude, we all are proud of you. Jai Hind. तो जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि वोटिंग कितनी नेसेसरी है, तो आप सब भी मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि आप सारे वोट करने जाएंगे। नाउ फॉर द इंट्रोडक्शन, फर्स्ट भगत सिंह श्रेय, देन मदर Ritti and her friends Adisha and Chahat, and now जिसके घर में बच्चे
खेल रहे थे। It's Punya, her friends, Adisha, Prisha, Sanya, Trisha, Muskan, Khushi, Vanshika, and me as anchor Rishika. Thank you. I hope this is at least C4A block say they're inviting our kids to even create and make this, spread this awareness even in their block also. So they want to take permission from the parents actually, the kids' parents. So are you people ready for that? Yes? No, especially the parents, whoever kids have taken part in this, obviously.